हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो ये जो आज का हमारा केस है ये है वेस्ट बंगाल के कुरसुम, अगर नाम गलत ले रहा हूँ माफ़ी चाहूँगा। कुरसुम के एक ऐसे स्कूल की कहानी, ऐसा श्रापित स्कूल माना जाता है, उसकी एक ऐसी कहानी है जहाँ के लोकल का कहना है कि उन्हें आज तक उस स्कूल से आवाज़ें और कुछ बच्चे मतलब ऐसे जंगल की तरफ भागते हुए ये सारी चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं आज के टाइम पे भी। बाकी ये जो कहानी एकदम रियल है, आप सर्च कर सकते हैं। और मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं डार्क कृष्णा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसे ही रियल केसों के लिए, क्योंकि इस चैनल पर सारी रियल चीज़ें डाली जाती हैं। ट्राई करता हूँ आप सबके लिए रियल जितना हो सके उतनी रियल और पुरानी चीज़ें ला सकूँ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जो हमारी कहानी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सुनसान सड़क पर अगर मतलब आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको लगे कि आपके पीछे कोई है। मतलब रात के टाइम पे अगर आप कहीं जा रहे हैं सुनसान सड़क पे, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि रात में हमारे पीछे कोई चल रहा है, पर आप जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं वहाँ धुंध के अलावा कुछ नहीं होता। तो आज की कुरसुम की यही एक कहानी है डाउ हिल की, जो बेसिकली डाउ हिल पे एक ऐसा हॉन्टेड या श्रापित स्कूल कह लो जहाँ से 20 बच्चे, जो कहते हैं 20 बच्चे अचानक गायब हुए थे। किसी को नहीं पता वो कहाँ गए, क्या हुआ। एक स्कूल से 20 बच्चे गायब हुए थे। लोग कहते हैं कि वो स्कूल में मर गए थे या फिर उनके साथ क्या हुआ, कुछ नहीं पता। तो एक टाइम की मतलब वहाँ के जो लोकल है, एक लकड़हारा जो लकड़ी काटते हैं वहाँ, उनका कहना है कि वो रात के टाइम पे या दिन के टाइम पे जब भी उस जंगल के जो स्कूल है, बेसिकली डाउ हिल के थोड़ा अंदर है, स्कूल के साइड, स्कूल में जाने के टाइम पे थोड़ा जंगल पड़ता है, मतलब जंगल पड़ता है। तो उनका कहना है कि जब भी वो लकड़ी काटने के लिए जंगल के एरिया में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बच्चा, मतलब एक छोटा सा बच्चा हमेशा उन्हें पेड़ों के बीच में दिखाई देता है। ठीक है, पर एक ऐसी चीज़ वो बताते हैं, बड़ी ही अजीब कह लो या शॉकिंग कह लो, बड़ी अजीब चीज़ बताते हैं कि वो हमेशा नोटिस करते हैं वो बच्चा पहले उनकी तरफ ऐसे खड़ा रहता है, पर जब भी वो उसे देखते हैं कभी उन्हें उसका सर नहीं दिखता। मतलब ऐसा कि बिना सर का एकदम बच्चा खड़ा रहता है, और जैसे ही उसे कोई ऐसे देखता है तो वो स्कूल की तरफ भागता है, बहुत ज़ोर से जंगलों के बीचों बीच से भागता है। बाकी ये जो स्कूल है यहाँ पर एक जो गार्ड था जिसने बताया उस स्कूल में ऐसा क्या हुआ, जो एक सच्ची है, जो उस गार्ड ने सच्ची घटना अपने साथ जो रात में उसके साथ हुई वो उसने बताई है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। कि एक वो जो गार्ड है, जो इस स्कूल का गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड रखा गया था, बहुत वैसे तो बहुत सारे रखे गए थे, मतलब आज 3-4 गार्ड रखे, कोई नहीं टिका, सारे के सारे निकल जाते थे। पर जो एक गार्ड था जिसने जो चीज़ सही में देखी, वो उसके बाद वो आज तक ढंग से बोल नहीं पाया है। एकदम रियल है, वो बोल तक नहीं पाया है आज तक, वो बोलने से इतना डरता है। और उसने तुरंत उसके बाद वो जॉब छोड़ी। तो उसकी ये कहानी थी कि वो स्कूल में गार्ड की ऐसे नौकरी करता, तो वो रात के 2 बजे गेट पे था। एक स्कूल का जो अगर गर्मियों की छुट्टी बताई जाती थी कि वहाँ से गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी, तो सारे बच्चे घर चले गए थे। ठीक है, सारे जितने भी स्कूल के बच्चे थे सब घर चले जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में, तो स्कूल बंद कर गया था। लेकिन वहाँ के जो लोकल और गार्ड थे, वो उनको उस स्कूल से रोने की आवाज़ आती ही थी। रोने की, चिल्लाने की, बड़ी अजीब चीज़ है कि जब स्कूल खाली है तो किस चीज़ की ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन जो वो एक गार्ड था, रात के 2-2:30 के आसपास वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था, वो एक चीज़ नोटिस करता है कि मतलब वो गेट पे बैठा है, अपने कैबिन दिया जाता है गार्ड को, बेसिकली एक कैबिन दिया जाता है रहने के लिए। तो वो अपनी कैबिन की तरफ जाता है, तो स्कूल में ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। ठीक है, सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, लेकिन उस स्कूल के तो जितने कैमरे थे सारे ख़राब थे, लगभग सारे के सारे कैमरे ख़राब थे, कोई वर्किंग नहीं था। वैसे भी आज से मतलब इतने साल पहले कौन ही रखता था, पर उसमें लगे थे, पर वो सारे ख़राब थे। पर जब वो अपने उस कैबिन में जाता है, वो देखता है सीसीटीवी की फुटेज चल रही हैं और सारे स्कूल के चल रहे हैं। वो ये चीज़ देख के बड़ा शॉकिंग, मतलब हिल जाता है कि ये क्या चीज़ है, जो चीज़ बंद है। मतलब बेसिकली उस स्कूल के सीसीटीवी एक भी काम नहीं कर रहे हैं। जो स्कूल लगभग गर्मियों के बाद बंद ही हो चुका है, उसकी सीसीटीवी कैसे चालू है। वो पहले एक बार सारे तार चेक करता है, सब खराब होता है, पर स्क्रीन पर उसको दिखाई दे रहा था। और सारे फुटेज में मतलब जितने भी ये सारे फ्लोर के 4 फ्लोर का था, सारे फ्लोर पे एक ही सेम चीज़ चल रही थी। एक बच्चा बार बार भाग रहा है, आ रहा है, भाग रहा है, आ रहा है, बीच में खड़ा होकर रो रहा है।
उसको ये चीज़ बहुत ही अजीब लगती है। वो अंदर जाता है, मतलब कैबिन से बाहर निकलता है और जो कॉरिडोर होता है स्कूल का, जो बेसिकली खेलने के लिए बनाया जाता है, वहाँ पर वो बाहर निकल के देखता है कि वो इंसान जो गार्ड है वो देखता है सामने एक बच्चा रो रहा है। इसको बड़ी अजीब सी लगती है कि यार स्कूल की छुट्टी चल रही है, मतलब गर्मियों की छुट्टी चल रही है, तो ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। बड़ा ही अजीब चीज़, वो बच्चा से पीछे मुड़ करके रो ही जा रहा। गार्ड उसके पास जाने की सोचता है, गार्ड एकदम उसके पास जाता है। अब जैसे ही वो उसके पास जाता है, एकदम उसके ऐसे कंधे पे हाथ रखता है, बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। पहली बार में बच्चा कुछ नहीं, चुपचाप रोए जा रहा है, ऐसे सर नीचे करके रोए जा रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही। गार्ड थोड़ी देर मतलब ऐसे रुकने के बाद फिर एक मिनट ऐसे कंधे पे हाथ रख के ऐसे हिलाता है थोड़ा, बेटा बताओ क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। वो बच्चा बोलता तो कुछ नहीं है, लेकिन अचानक से वो जैसे ऐसे पीछे मुँह करके उसको देखता है, तो जो वो गार्ड देखता है उसकी ज़िंदगी की आज तक की सबसे भयानक चीज़ होती है, बहुत ही भयानक चीज़। वो ऐसी चीज़ देखता है, वो देखता है कि वो बच्चा जो रो रहा है, तो जैसे ही पीछे सर करके ऐसे मुड़ता है तो उसकी आँख है ही नहीं, उसकी आँख पे एकदम गड्ढा है, खोखलापन। और जैसे वो पीछे मुड़ा, वो उसे देख के हंसने लगा और भाग गया, हंस के ऐसे भाग गया। अब वो जो गार्ड था, रात का ही टाइम था, वो कुछ नहीं देखता है, इधर से उधर कुछ नहीं देखता, वो डायरेक्ट यहाँ से भागता है, मतलब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी भागता है। अपने घर जाता है रात में, जैसी भी हालत में गांव में जाता है, बीच में सबको बताता है ये वो। सुबह होती है, गार्ड तुरंत रिज़ाइन देता है स्कूल से, उसे मतलब काम नहीं करना। अब उसके बाद वो गार्ड इतना डर जाता है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, सब कुछ होता है, पर कोई फ़ायदा नहीं। आज के टाइम पे वो पैरालाइज है, कुछ नहीं बोल पाता है अपना। ऐसे सदमा उसे मिला है जीवन का कि वो शायद ये कभी भूल पाए। बाकी जो आज भी उस जंगल और जो डाउ स्कूल है, स्कूल तो बंद हो चुका है बेसिक। अब इन्हीं बहुत सारी हरकतें ऐसी आ रही थी, तो स्कूल तो बंद है, स्कूल तो खंडर हो गया। पर वो जो डाउ हिल का जो जंगल है और जो जिस एरिया में वो स्कूल है, कहते हैं आज के टाइम पे भी अगर कोई इंसान नॉर्मल भी वहाँ जाए, उसको दिखाई तो कुछ नहीं देगा, पर उसको ऐसी वाइब आती है, इतनी गंदी वाइब आती है कि वो डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसी चीज़ें होने लगती है, उसको बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आती है। उसको ऐसा लगता है कि वो अंदर ही अंदर अपने को कोसता है, नुकसान पहुंचाता है, बहुत चीज़ें करता है, मतलब अपने ही अंदर। उसको ये चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं, मतलब इंसान उस जंगल में जाके अजीब सा ही बिहेव करने लगता है जब वो बाहर आता है, तो फिर वो सही होता ही नहीं है। इसलिए मतलब वहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे सुसाइड के केस बढ़ने लगे, तो मतलब उस जंगल में ऐसे बैन लगा दिया कि ऐसे कोई नहीं जाएगा। मतलब इतनी नेगेटिव एनर्जी, एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा डिप्रेशन का शिकार, एंजाइटी का, उसको अपने को इतना ख़राब मानने लगता है कि लोग सुसाइड तक करने लगे अपने घर में आके, जो भी आज तक उस जंगल में ऐसे जाते हैं। बाकी ये जो जंगल है, इसको फिर बाद में ऐसे बैन कर दिया गया है कि मतलब ये सेफ नहीं है। परमिशन लगाई है कि ऐसे कोई जाएगा तो बहुत कुछ परमिशन है। वैसे जो भी वेस्ट बंगाल में है वो तो सब जानते होंगे, डाउ हिल जो है एक जंगल। बाकी आपको अगर जाना हो तो कभी घूम के आएँ, बिल्कुल वो उसमें अगर पास जा पाए तो ज़रूर जाना। बाकी ऐसी ही रियल केसों के लिए डार्क कृष्णा को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी रियल केस और रियल वीडियो इसी चैनल पे आती हैं। बाकी मिलते हैं एक और ऐसी रियल केस के साथ, ऐसी ही बढ़िया और मिस्टीरियस चीज़ें जो आपसे छुपाई गई पर यहाँ पर दिखाई जाएंगी। मिलते हैं एक और नई चीज़ का, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें।